नारा तकबीर, नारा हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत तुहाडे दुश्मनां ते लानत, पाक महदूमा सैन दा जिन्हें जिन्हें हक खादा ओहदे ते लानत, बाबा दे बुलंद सलावत सल्लल्लाहु मुहम्मद वाले मुहम्मद। नन्ना बच्चा पढ़ लगा। इस तो बाद शायर जाकर जनाब सैयद इब्ने मदर साहब जनाब खिताब फरमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। मेरे गाजी मैं लिखूं कैसे कसीदा तेरा। मेरे गाजी मैं लिखूं कैसे कसीदा तेरा। तू वफाओं का समंदर है मैं एक कतरा हूँ। तू वफाओं का समंदर है मैं एक कतरा हूँ। डूब जाऊं ना कहीं सोच के ये डरता हूँ। मेरे गाजी मैं लिखूं कैसे कसीदा तेरा। तेरी खातिर तेरे बाबा ने दुआएं की हैं। रूह ज़हरा ने तेरी आके बलाएं ली हैं। तेरे खातिर तेरे बाबा ने दुआएं की हैं। रूह ज़हरा ने तेरी आके बलाएं ली हैं। फातह है बरुहंदक की झलक है तुझ में और हसनैन के चेहरे की चमक है तुझ में। खानदाने बानी हाशिम का उजाला तू है। जिसको मांगा है अली ने वो जियाला तू है। मेरे गाजी मैं लिखूं कैसे कसीदा तेरा। तुझको अल्लाह ने बख्शा है निराला रुतबा। तुझको मासूम आए आलिम ने कहा है बेटा। तुझको अल्लाह ने बख्शा है निराला रुतबा। तुझको मासूम आए आलिम ने कहा है बेटा। तूने इस तरह से पानी पे किया है कब्जा। तूने इस तरह से पानी पे किया है कब्जा। अब लगा सकता नहीं कोई सितमगर पहरा। तेरी ज़ैनब से ज़माने में हया बाकी है। तेरा सदका है जहाँ में जो वफा बाकी है। मेरे गाजी मैं लिखूं कैसे कसीदा तेरा। दरूद पर मोहम्मद अहले बैत। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व शफ़ीअल मुज़निबीन बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूद अहमद अबिल कासिम मोहम्मद वहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। खानवादा अहले बैत पे बुलंद तर सलावत अदा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हम में से हर इंसान किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी मोड़ पर, हम में से हर इंसान कभी न कभी घर में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी हज़र में, कभी न कभी कुंज में, कभी न कभी बज़्म में, कभी न कभी रज़्म में, हम में से हर इंसान कभी न कभी कहीं न कहीं मकरूज़ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का। लिहाजा जिस जिस इंसान की लोहे ज़मीर या तख्ती दीदा दिल पर आले मोहम्मद की मबद्दत का कोई एक भी नक्श रोशन व मुनव्वर हो, वो कर्ज नहीं बल्कि फ़र्ज समझ कर बुलंदतर सलावत अदा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
दुआ गो हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह, स्याह रातों से सितारे तराशने वाला अल्लाह, बादशाहों पर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह। आले मोहम्मद का अल्लाह वो अल्लाह जिसने आले मोहम्मद को खल्क करके उन्हें गौर से फिर अपने आप को गुरूर से देखा, वो अल्लाह आप अहबाब को इस फर्श अज़ा पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान मजलिस मेरे भाइयों का ये इंतज़ाम इंसराम मेहनत कोशिश कावश बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर हो। हाज़रीन जो जायज़ हाजात व ख्वाहिशात रखते हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बिसिद्क़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम तर जायज़ हाजात व ख्वाहिशात को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। दवाओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात अदा करें। अल्लाहुम्मा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गुजारिश सिर्फ इतनी है, जब तक आपकी समाअतों के ताज महल के मुकफ़्फ़ल दरवाज़ों पर दस्तक दूँ, मेरी कोई बात अच्छी लगे, किसी बात पे दिल धड़के, तो धड़कन को ज़बान तक आने से नहीं रोकना, क्योंकि धड़कन का हकीकी नाम अली है। और अली का नाम अच्छा ही उस वक्त लगता है जब रगों से नुचड़ कर ज़बान पे आता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये घर मेरा अपना घर है। मेरी पीर सैयद मलांग शाह साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। जब तक ज़िंदगी है, पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, लेकिन हाज़िरी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। जब तक ज़िंदगी है, सब लोगों से वादा नहीं किया जाता, जब वादा कर लिया जाए तो फिर वफा किया जाता है। और हर बंदे का अपना मिजाज है। मैं भी हर जगह जाकर मजलिस नहीं पढ़ता, ये उनकी मोहब्बत है कि मुझे कहते हैं चाहे एक शेर पढ़ो चाहे दो, जाना ज़रूरी है। तो इस मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए, और ये भी कोई बंदा ना समझे कि मलांग शाह साहब बाहर होते हैं और शाह साहब को अल्लाह जाने कितनी न्याज भेजते हैं, ये मेरा और उसका ज़ाती मामला है। ये मोहब्बत के तकाज़े हैं, न्याज के नहीं हैं। ठीक है जी। दूसरा ये है कि अगर सैयद की जेब खाली है तो फिर किसी की भरी हुई नहीं होती, क्योंकि सैयद को अल्लाह ने सखी पैदा किया है। इंसान की चार ही किस्में, चलें यहीं से बात शुरू हो जाती है। मैं फिलबदी पढ़ने का कायल हूँ, ना मैंने डायरी आगे रखी है ना कोई बात, लेकिन आले मोहम्मद का करम है कि कहीं से भी बात शुरू कर लूँ, ये उनकी मोहब्बत है। इंसान की चार ही किस्में बाबा जी, सिर्फ चार किस्में हैं। पहली किस्म है करीम की, दूसरी सखी की, तीसरी बखील की, चौथी लाइम की। लाइम, लाम ये ऊपर हमजा मीम। चौथी किस्म लाइम की है। चार ही किस्में हैं जी, पांचवी किस्म कोई नहीं। करीम है, सखी है, या बखील है, या लाइम है। करीम किसे कहते हैं? करीम उसे कहते हैं जो खुद ना खाए दूसरे को खिला दे। देखें, ये वाहिद जगह मजलिस है जहां बोलना इबादत है, कहीं और भी बोलना इबादत नहीं है। वाहिद जगह मजलिस है, खुदा की कसम। और आप समझ नहीं सकते कि मजलिस का मुकाम क्या है। ये मजलिस ज़ाहिर जमीन पे, हकीकतन अर्श पे है। ये ज़ाहरी तौर पे जमीन पे है, हकीकतन अर्श पे है। आप इस मजलिस के इस फर्श अज़ा का अंदाजा तो लगाएं कि कायनात का रसूल जब महराज पे गया तो एक वक्त आया जहां आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब नालैन को उतार दो। हाय हाय हाय, मेरे हबीब नालैन को उतार दो। वहां नालैन उतारे गए, या वहां नालैन उतारे जाते हैं या यहां नालैन उतारे जाते हैं। वाहिद जगह मजलिस है। आपने समझा ही नहीं कि अल्लाह ने इस मजलिस के वसीले और सबब से हमें जमीन से उठाकर आसमां पे बिठा दिया है, हमें जमीन से उठाकर अर्श पे बैठा दिया है। और हर आंख गमे हुसैन में रोने वाली नहीं होती। ये ऐसे अंधे कुएं अल्लाह ने चेहरे पे रखे हैं जो हुसैन के यूसुफ असगर को, यूसुफ अकबर को, जो यूसुफ का भी फख्र है, उसे रोने के लिए अल्लाह ने अता की है। खुदा की कसम, हमारा अपना, हर बंदे का अपना नसीब है। हम शिया नहीं, लोग हमें शिया कहते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। सच्ची बात है, हम शिया नहीं, इस पे भी वजाहत कर। शिया हम नाम लेवा हैं, शिया होना बाबा बड़ी दूर की बात है।
मेरे मौला इमाम रजा के पास कुछ बंदे गए, सल्ले अला मोहम्मद चल फर 30 दिन जाते रहे, मौला आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम आपकी जद अली के शिया हैं। खुदा की कसम सरकार ने 30 दिन मुलाकात नहीं की, कहा इन्हें वापस भेज दो, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरी जद के शिया नहीं है। 31वां दिन आया तो उन्होंने कहा मौला हमसे एक दफा मुलाकात तो करें। दरबान अंदर गया, मौला वो इसरार करें, मेहरबानी करें, मुलाकात करें, हम आपकी जद के शिया। सरकार ने कहा अंदर बुला लो। सरकार ने कहा पहली बात तो यह है कि तुम हमारी जद के शिया नहीं हो। मौला क्यों? हम जितने शरी मामलात हैं पूरे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं। सरकार ने कहा लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा नहीं है, तुम मेरी जद के शिया नहीं हो। याद रखो तुम हमारे नाम लेवा हो सकते हो, शिया नहीं हो सकते। सरकार फिर शिया कौन है? या अली। सरकार फिर शिया कौन है? सरकार ने कहा हमारी जद के शिया कंबर थे, अबू ज़र थे, मिकदाद थे, सलमान फारसी थे, वो हमारी जद के शिया थे। तुम नाम लेवा कहलवा सकते हो। सरकार उन्होंने कहा कि उनमें और हम में फर्क क्या था? अब एक वाकया आपकी समाअतों की नजर है। सरकार ने कहा फर्क बताऊं क्या था? एक दफा मिकदाद जनाब अमीर के पास आया, कदमों पे हाथ रखा, कहता सरकार आज 10 दिन हो गए, घर में भी फाका है, मकरूज भी हो गया हूं। सरकार ने कहा मिकदाद परेशान क्यों है? वो पत्थर पड़ा हुआ है उसे उठा। मिकदाद ने पत्थर उठाया। सरकार ने कहा इस पे पढ़ या अली। मिकदाद ने कहा या अली, वो सोने में तब्दील हो गया। हाय 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 हाय, वो सोने में तब्दील हो गया। अब मिकदाद शिया क्या होता है? असी होंदे तो पूरा पत्थर कच्चे लाना बाबा जी। खुदा की कसम मिकदाद ने एक और पत्थर उठाया, उसको तोड़ना शुरू किया, एक छोटी सी किच्चर निकली, मिकदाद ने ली और उठाकर चल दिया। सरकार ने कहा मिकदाद सारा ले जाना। कहता सरकार आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। वो सरकार ने कहा तो फिर कल क्या करेगा? मिकदाद ने कहा कल का गम उसे हो जिसका अली जैसा इमाम ना हो। ये शिया होते हैं हैदरी बाबा, ये शिया होते हैं, ये शिया। अब हर बंदा अपने गिरबान में झांक सकता है कि हम शिया हैं कि नहीं, हम नाम लेवा हैं। सरकार ने कहा तुम कहा करो कि हम आपकी जद के नाम लेवा हैं। उन्होंने कदमों पे हाथ रखा। सरकार आज से हम आपकी जद के नाम लेवा हैं। सरकार ने अपने दरबान को बुलाया। सरकार ने कहा ये कितने दिन आते रहे मुझे मुलाकात करने के लिए? उसने कहा सरकार 30 दिन। सरकार ने कहा एक एक बंदे को 30 दफा सलाम कर। हाय 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 हाय, एक एक बंदे को 30 दफा सलाम कर, 30 दफा सलाम कर और इनका शुक्रिया अदा कर। फिर इन्हें अंदर दोबारा बुला। वो बाहर गए। फिर दरबान ने एक एक बंदे को 30 दफा सलाम पेश किया। कहा कि अब आए, मौला मेरा आपको बुलाता है। अंदर आए। सरकार ने हर बंदे को 30 दफा सीने से लगाया, हर बंदे को 30 दफा सीने से लगाया और कहा कि अब मैं रिजा तुम पे राजी हूं। रिजा लकब है, मेरे मौला का हकीकी नाम अली है। रिजा लकब है। रिजा किसे? लफ्ज रजा नहीं है जी, रिजा है, रे के नीचे जेर है। एक अदीब का यह भी काम है कि वो लफ्जों की दुरुस्तगी भी करता जाए। गलत उलाम को चीजें हो जाती हैं। लफ्ज रजा नहीं है, लफ्ज है रिजा, रे के नीचे जेर है। रिजा कहते किसे हैं? जो उसकी रिजा में राजी हो जाए और वो इसकी रजा में राजी हो जाए, उसे रिजा कहा जाता है। खुदा के लोग कहते हैं कि ये लकब हारून रशीद का दिया हो। मेरे मौला जनाब मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि से किसी ने कहा कि आपकी जात को ये नाम हारून रशीद नहीं दे। सरकार ने कहा ना, ये रिजा लकब मेरी अपनी जात मोहम्मद का भी है, ये उससे मुख्तस है। उस पे भी अल्लाह राजी था, इस पे भी अल्लाह राजी है। ये अल्लाह पे राजी, अल्लाह इस पे राजी, इसीलिए सरकार को रिजा कहा जाता है। इसकी एक और तोजी भी है। ऐसे इंतहाई खुश इखलाक मेरे मौला थे कि अपने और बेगाने दोनों मौला पे राजी थे। खुल के अजीम के मालिक। और हर शिया को भी इखलाक में अजीम होना चाहिए, हर मनतादार को भी। मैंने पहले कहा कि हम काले कपड़े पहन लेते हैं, ये हमारे हक में बेहतर है, वरना काले कपड़े पहनने से शिया को
ना काले कपड़े पहनने से कोई नाम लेवा हो जाता है। खुदा की कसम, आले आपने कभी गौर ही नहीं किया आले मोहम्मद के करम कितने हैं हम पर, कि हम काले कपड़े पहनते हैं, लोग हमें शिया कहते हैं, लोग हमें शिया कहते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, जब हमारा मोमन, हमारा शिया बाजार से गुजरे, जितनी उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं कि ये शिया जा रहा है, ये शिया जा रहा है, ये शिया जा रहा है, खुदा की कसम उतना ही उसके गुनाह जो है वो झड़ जाते हैं। आप समझ नहीं सकते। हमने गाड़ियों पे लिखाया हुआ मौला रजा या गाजी अब्बास या बाबल हवाइज सलाम या हुसैन। मोमन देख कर खुश होता है, मुनकर क्या करता है? वो गाली करता है। खुदा की कसम वो भी हमारे हक में नेकी की सूरत में जाती है। ये करीम ही इतने हैं, जो इनसे लग जाता है फिर उसे कमी नहीं रहती, ना ही इज्जत की, ना ही इखलाक की, ना ही जान की, ना ही माल की। समझने की जरूरत है। लेकिन फजीलत सिर्फ इल्म को है, माल को नहीं, माल को नहीं है। 4 किस्में हैं जी भाई निगाह जी इंसान की, करीम, सखी, बखील, लईम। करीम का मैंने बताया, उसे कहा जाता है जो खुद ना खाए दूसरे को खिला दे, और सखी उसे कहा जाता है जो खुद भी खाए दूसरे को भी खिलाए। मैं दरवेश तबा इंसान हूं। अब एक और बात ज़हन में आ गई, जो बंदे चाहते हैं ना हमारी दुआ में असर नहीं, उनके लिए एक वजीफा है, एक काम है। जनाब मरियम से लोग दम करवाते थे, पता है आपको? जनाब मरियम ईसा की मां से लोग दम करवाते थे। बीबी क्या करती थी? अपने हिस्से की आधी रोटी खाती थी, आधी दम करके देती। हाय 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 हाय, भूख लगी हो बंदा आधी रोटी खुद खाए, आधी फकीर को दे, लुत्फ इसमें है। इसमें नहीं है कि 2 खाए और आधी फकीर को दे। जो बंदे, जिस बंदे को शौक हो ना कि मेरी दुआ में असर आ जाए, वो अपना पहले तज़किया नफ्स करे, अपने नफ्स को तस्कीन के मराहल में लाए। आधी रोटी जनाब मरियम खुद खाती। भूख तो 2 की भी हो सकती, भूख पूरी की भी हो सकती, लेकिन आधी खाकर आधी किसी को देना, ये मुश्किल तरीन खैरात है। और सबसे अहमियत वाली खैरात, सबसे मोतबर खैरात वो होती है जो मुश्किल तरीन वक्त में दी जाए। मेरे पास 10,000 हो, मैं किसी को 10 रुपए दूं, ये कोई खैरात नहीं है। खैरात है, खैरात है, लेकिन उसका वो मर्तबा नहीं है। लुत्फ ये है कि मेरे पास 10 ही हूं और मैं 10 ही खैरात में दे दूं। ये अजीम खैरात है। 4 किस्में हैं, करीम, सखी, बखील, लईम। करीम उसे कहा जाता है जो खुद न खाए दूसरे को दे। सखी उसे कहा जाता है जो खुद भी खाए दूसरे को भी दे। बखील उसे कहा जाता है जो खुद तो खाए दूसरे को ना दे। उसे कहा जाता है बखील। अंदर वाड़ के खा ले तो मुंह पूंछदा बाहर आ जाए, पीर दादशाह जी के हाल है, ये नहीं पता दादशाह रान में भूख लगी है। उसे कहते हैं बखील, जो खुद खाए दूसरे को ना दे। अल्लाह जाने कितनी घटिया तरीन किस्म है लईम की, और मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं। लईम किसे कहा जाता है? जो ना खुद खाता है ना दूसरे को देता है, बल्कि अंदर रखकर गंदा कर देता है। 4 किस्में हैं, और अल्लाह ने हमें, लोग कहते हैं सैयद सखी होता है, और जो हमें लोग कहें हमें वो होना भी चाहिए। खुदा की कसम, इखलाक हमारा वतीरा है, इखलाक हमारे घर की लौंडी है, इखलाक हमारे दरबार से चलता है, इखलाक हमारे दर से निकलता है। खुदा की कसम, भाई निगाह हुसैन लोग पढ़ते हैं कि 19 रमजान को मेरे मौला मस्जिद में दाखिल हुए, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम लानती को मेरे मौला ने ठोकर से उठाया। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि अली ने ठोकर से उठाया हो। अली ने सिर्फ इतना कहा है कि ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं है। हाय हाय हाय, अली ठोकर से नहीं उठाते, वो खुल्क अजीम के मालिक है, इखलाक उनका नौकर है, इखलाक उनकी कनीज है। खुदा की कसम, खुल्क अजीम के मालिक है। मैं नहीं मानता वो ठोकर से उठाते हो। जो अपने
कातिल को शरबत पिलाते हैं, उसे ठोकर मार के उठाते नहीं। लिहाजा इस मजलिस को समझने की जरूरत है। मैंने पहले जुमला कहा, आपने शायद समझा नहीं समझा कि हमारी औकात क्या है। खुदा की कसम, मजलिस हुसैन के वसीला से अल्लाह ने हमें जमीन से उठा के अर्श पे बैठा दिया से ये सिर्फ मजलिस हुसैन का वसीला है। और शिया होना बड़ी दूर की बात। वो उस्ताद सिफ्त जाफर साहब का शेर है, खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है। अब या मेरा कलेजा फटेगा या खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है, और न देना भी मिसले फदक है गुनाह। खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है, और न देना भी मिसले फदक है गुनाह। वो कहता है हक के सादात व जहरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। हाय 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 हैदरी। ये बात नारे की बजाय समझने की बात, ये बात नारे की बजाय समझने की ज्यादा जरूरत है। वो क्या कह रहा है, किससे मुखातब है? खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है, मवद्दत की शर्त। हम कहते हैं इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, हम मवद्दत का दावा करते हैं। खुदा की कसम हम मवद्दत के काबिल ही नहीं है। खुम्स देना बस ये समझो ये आले मोहम्मद का दरबार खुला है, हम हकीर फकीर बदकार लोग आए हैं, तो मौला आपकी ज़ियारत चाहते हैं, मौला आपके दरबार में हाजिरी चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो आपके शयान शान हो। खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है, और न देना भी मिसले फदक है गुनाह। फदक के चोरों पे लानते तो हम सब करते हैं ना, और न देना भी मिसले फदक है गुनाह। हक के सादा तो जहरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। चले एक और शेर सुनाता जाऊं। वो कहते हैं कि गुस्ल मैयत कहो ना मेरे गुस्ल को, हाय हाय हाय, गुस्ल मैयत कहो ना मेरे गुस्ल को, उलझे मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूं अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। हाय हाय हाय, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। चले एक और शेर इसी मुसद्दस का। जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई, तेरी मसनद पे गैरों को बिठला दिया, तेरी मसलत पे गैरों को बिठला दिया। ए वली खुदा, ए जान मुस्तफ़ा, जान मुस्तफ़ा, जान मुस्तफ़ा, ए वसी खुदा, ए जान मुस्तफ़ा, तू अलियो वलियो वसी ही रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। हाय हाय हाय, अली वो है खुदा की कसम, अली मिट्टी पे हो तब भी अली है, अली अर्श पे हो तब भी अली है, अली अर्श पे हो तब भी अली है। नारा हैदरी। समझने की जरूरत, खुदा की कसम कोई बंदा नहीं समझ सकता। मेरे मौला रजा खुदा की कसम इखलाक, मोहब्बत, रवादारी का सरचश्मा। लिहाजा हम मानने वालों को भी इखलाक में बहुत आला होना चाहिए। खुदा की कसम एक बंदा रिवायत करता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे शहर में जो मस्जिद है जहां हाजियों का काफिला उतरता है, वो कहता मैंने ख्वाब में देखा कायनात का रसूल खजूरें बांट रहे हैं। कहता मैं दौड़ता हुआ गया, सरकार के करीब हुआ, एक तबक पड़ा हुआ था जिसमें इंतहाई कीमती खजूरें पड़ी हुई थी। वो कहता सरकार ने मुट्ठी भरी और मुझे दे दी। मैंने वो खाई और गिनी, देखी कि 18 खजूरें थी। हाय हाय हाय, 18 खजूरें थी, 18 खजूरें थी। ख्वाब थी। वो कहते सुबह हुआ, एक शोर उठा के इमाम रजा आए हैं, इमाम रजा आए हैं, उसी मस्जिद में आए हैं, उसी मस्जिद में लोग ज़ियारत के लिए दौड़ रहे हैं। मैं भी दौड़ता हुआ गया। क्या देखा? जो ख्वाब में देखा, कायनात के रसूल के आगे एक इंतहाई बड़ा खूबसूरत तबक पड़ा हुआ है जिसमें कीमती खजूरें हैं, इंतहाई नायाब खजूरें हैं जो ना मक्का की हैं ना मदीने की हैं। हाय हाय हाय, जो ना मक्का की हैं ना मदीने की हैं, इंतहाई कीमती खजूरें, नायाब खजूरें पड़ी हैं। वो कहता मैं सलाम के लिए करीब हुआ, सरकार ने मुझे हाथ का इशारा करके करीब बुलाया। जब मैं करीब गया, सरकार ने अपना हाथ तबक में डाला, मुझे खजूरें दी।
मैंने वो देखी वो भी 18 थी, मैंने वो देखी वो भी 18 थी, मैंने देखी वो भी 18 थी। मैंने हैरत भरे चेहरे से मौला की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा मौला कुछ और मिल सकती हैं, मौला कुछ और मिल सकती हैं। मौला ने मुस्कुरा के कहा अगर ख्वाब को मेरी जात ने और दी तो मैं भी देता हूं। हाय 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 हाय, अगर ख्वाब में मेरी जात ने और दी थी तो मैं भी देता हूं। बस मेरा वक्त खत्म हो गया। एक वाकया और छोटा सा और इल्तमास से दुआ। मेरा अपना मिजाज है, शायरी एक सिलसिला होता है, ये और मिजाज है। खुदा की कसम एक ताजर मेरे मौला के पास आया, इमाम रजा के पास। आज 2-4 जुमले सरकार के हवाले से, अब बात चल निकली है तो फिर दूर तक जाएगा। एक ताजर आया, आले मोहम्मद का ये शेवा था कि 3 दिन तक अपने मेहमान को अपने घर में रखते थे। 3 दिन के बाद उसे कहते थे रहना चाहते हो रहो, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ये नहीं कहते थे जाओ। वो ताजर 10 दिन मेरे मौला के मेहमान रहा। 10 दिन के बाद उसने कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए। मदीने के बाद एक दरख्त हुआ करता था जिसे शजरतुल विदा कहा जाता, यानी वो दरख्त जहां बनी हाशिम अपने मेहमान को छोड़ने के लिए जाते थे, विदा करने के लिए जाते थे। जब उस दरख्त के करीब आए उसने कहा मौला मुझे इजाजत। सरकार ने कहा नहीं, मैं रिजा तुमसे कारोबार करना चाहता हूं। हाय हाय हाय, मैं रिजा तुमसे कारोबार करना चाहता हूं। उसने कदमों पे हाथ लगाए, मौला आप और मैं, कहां आप कहां मैं, और आप मुझसे कारोबार करना चाहते हैं? सरकार ने कहा हां मैं तुझसे कारोबार करना चाहता हूं या इमाम रजा, मैं तुझसे कारोबार करना चाहता हूं, और याद रख तुम्हें इसमें 4 गुना फायदा होगा, 4 गुना फायदा होगा। उसने कदमों पे हाथ रखा, कहा मौला हुक्म कीजिए कैसा कारोबार? सरकार ने कहा पहली बात अपने गरीब रिश्तेदारों की, अपने गरीब रिश्तेदारों की रात को मदद किया कर, रात की खामोशी में उनकी मदद किया कर। उसने कहा सरकार दूसरा काम? सरकार ने कहा बीमारों की मिजाज पुरसी किया कर। उसने कहा मौला ठीक। सरकार तीसरा काम? सरकार ने कहा रात को सबके लिए दुआ करके सोया कर। होए 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 होए, रात को सबके लिए दुआ करके सोया कर। खुदा की कसम अभी अजर सुनाऊंगा तो फिर पता चलेगा कारोबार क्या है। मुझे पहले बताओ इनमें से कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है जी? अगर साहिब हैसियत हो अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करो। कोई मुश्किल है जी? कोई मुश्किल? और फिर देना के दे चुके खुदा दे देते जो देना। बंदे के पास अपना कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारों की मदद करो, रात के अंधेरे में अपने रिश्तेदारों गरीब बहन भाइयों की मदद करो। भाई करनी उसने है जो साहिब हैसियत है। जो साहिब हैसियत नहीं है, जैसे हाज वाजिब नहीं है ये भी वाजिब नहीं है। रात के अंधेरे में अपने गरीब बहन भाइयों रिश्तेदारों की मदद करो। दूसरी काम बीमारों की मिजाज पुरसी करो। कोई मुश्किल है जी? शाह जी मुश्किल है कोई? जो गरीब बहन भाई बीमार हैं, रात को बंदा या दिन को जाए उनकी मिजाज पुरसी करे। यार आए पूछना है के हाल है, ठीक हो, मौला करम करेगा, इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाओगे। यही मिजाज पुरसी। भाई देना उसे भी है जो तौफीक में है। बहन भाइयों की मदद करो, बीमारों की मिजाज पुरसी करो, रात को सब के लिए दुआ करके सोया करो। हाय हाय हाय। भाई इसमें कोई मुश्किल है जी? बगदाद शाह जी, पीर शाह जी, शरफ शाह जी कोई मुश्किल? नियाज अली कोई काम औखा है दे विच? कोई काम नहीं औखा जी। नियाज अली भी कहता शाह जी कोई काम नहीं औखा। ना दिते चो देना औखा जी, ना बीमारां दा पता करना औखा जी, ना रात को सब के लिए दुआ करना मुश्किल है। उसने कहा मौला मैं करूंगा, मुझे फायदा क्या होगा? सरकार ने कहा सबसे पहला फायदा जो लोहे महफूज पे तेरी जिंदगी लिखी है उसमें 30 साल का इजाफा हो जाएगा। हाय हाय हाय, उसमें 30 साल का इजाफा हो जाएगा। उसने कहा सरकार मुझे दूसरा फायदा क्या होगा? सरकार ने कहा दूसरा फायदा ये होगा कि तुझे ये रिस्क गायब से आएगा। ओए होए, अब जो गायब वाले को समझता है उसे पता है कि रिस्क गायब से कहां से आता है।
तुझे रिस्क गायब से आएगा। उसने कहा मौला ठीक, तीसरा फायदा। सरकार ने कहा तब तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं रजा की जियारत नहीं कर लेगा, जब तक मैं रजा की जियारत नहीं कर लेगा। उसने कदमों पे हाथ रखे, उसने कहा मौला मुझे चौथा फायदा बताएं। सरकार ने कहा चौथा फायदा यह है पुले सरात पे हर कोई हमारा इंतजार करेगा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हैदरी लो जी, काम कोई मुश्किल है, जन्नत किड्डी सौखी होगी। खुदा दी कसमें किसी बात दुआ करके वेखो तो सही मजा की, और खैरात करके वेखो कितना सुकून है। मारे सरे गंज उसे कहा जाता है जो खजाने पे सांप बनकर बैठा हो। कभी और मौका मिला तो फिर लफ्ज़ इल्म पे पूरी मजलिस होगी और फिर बताऊंगा कि इल्म और माल में फर्क क्या है। सिर्फ एक मौला 10 लोगों ने सवाल किए, मौला ने 10 को जवाब दिया कि इल्म अफजल है, माल अफजल नहीं है। और सरकार ने कहा कयामत तक मुझे लोग पूछते रहें तो मैं अली बताता रहूंगा कि इल्म अफजल है, माल अफजल नहीं है। सरकार ने सिर्फ एक बात, सिर्फ एक, सरकार ने कहा माल चोरी हो जाता है, इल्म चोरी नहीं होता। माल को जंग लग जाता है, इल्म को जंग नहीं लगता। फिर कभी इंशाल्लाह इल्म पे पूरी मजलिस होगी। एक जुमला मुसाहिब का मेरे भाई किबला निगाह हुसैन साहब तशरीफ फरमा है। मैं आले मोहम्मद का इंतहाई हकीर तरीन जाकर हूं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, खुदा की कसम कोई हैसियत ही नहीं मेरी जाकरी वाली। उनका जाकर भी खुद खुदा ही है, हकीकी जाकर उनका खुद अल्लाह ही है। हाँ जी, आपने कभी गौर ही नहीं किया जाकिर क्या पढ़ता है? भाई पढ़े हुए से पढ़ता है, क्या पढ़ता है? लिखे हुए से पढ़ता है, क्या पढ़ता है? इसका अपना कमाल क्या है? इसका सिर्फ इसका अपना कमाल कुछ भी नहीं है। इस पर यह कमाल है कि आले मोहम्मद का करम है। बस आजादरान हुसैन 2 मुहर्रम को हुसैन पहुंचे करबला, सिवाय गम हुसैन के गम। ये हुसैन की बहन को इल्म है कि 2 मुहर्रम को कैसे पहुंचा मेरे पास। अल्लाह 2 मुहर्रम को पहुंचे करबला। जब जिब्रील अर्श से उतरा, लजाम फरस में हाथ डालकर कहता है हुसैन जिस जगह का वादा किया था वो जगह आ गई। मेरे मौला ने कहा जिब्रील मुझे पहचान, मेरा नाम हुसैन है। मेरा खुदा से 10 का वादा था, मैं वो हुसैन हूं जो 8 दिन पहले आ गया। सिवाय गम हुसैन के गम ना देखो, मैं वो हुसैन हूं जो 8 दिन पहले अपनी वादागाह में पहुंच गया हूं। मेरे मौला घोड़े से उतरे, जमीन की मट्टी उठाई, हाथ पे रखी। मेरे मौला ने पूछा तू करबला है? मट्टी से आवाज आई हां मौला मैं करबला हूं। मेरा मौला कहता मैं तुझे आबाद करने के लिए आया हूं। मट्टी ने कहा मौला यहां से नबी परेशान गए हैं, बड़े लोगों ने कोशिश की मुझे आबाद करने की, लेकिन मैं किसी से आबाद नहीं हो सकी। आवाज आई वो और लोग थे, मुझे पहचान, मैं बतूल का बेटा हूं, मैं तुझे आबाद करने के लिए आया हूं। मट्टी से आवाज आई मौला जो भी दाना बोते हैं जल जाता है, उगता नहीं है। मेरे मौला ने रो के कहा लोग दाने बोते हैं, मैं बड़े बड़े हीरे लेकर आया हूं। किसी हीरे का नाम असगर है, किसी का औन है, किसी का मोहम्मद है, और मैं तो अकबर जैसे हीरे लेकर आया हूं। आज रुकमन अल्लाह सिवाय गम हुसैन गम ना देखो। बस आजादारान हुसैन खयाम लग गए करबला में। आवाज ये अब्बास जी मौला पता करो ये जमीन किसकी है। मेरे मौला ने पता करो, कहा मौला कबीला बनी असद की। आवाज सारे कबीले वालों को इकट्ठा करो। सारे कबीले वाले इकट्ठे हुए।
सरकार ने कहा उनसे कहना मर्द भी आए, औरतें भी आए, बच्चे भी साथ लेकर आए। सारे कबीले वाले इकट्ठे किए। मौला ने एक कुर्सी लगाई, कहा कबीले वालों, मैं हुसैन हूं, मोहम्मद का नवासा हूं, अली का लख्त जिगर हूं, बतूल का नूर ऐन हूं, हसन का भाई हूं। मैं हुसैन तुझसे ये जमीन खरीदना चाहता हूं। कबीले वालों ने कदमों पे हाथ रखे, मौला हकीकी वारिस तो तू ही है। सरकार ने कहा जो भी है, लेकिन मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं। आवाजें कितनी कीमत है इसकी? उन लोगों ने कहा मौला 60,000 दिनार। आवाजें ठीक है, 60,000 दिनार कीमत मैं देता हूं। ये जमीन मैंने अपने बेटे के नाम हिब्बा करवानी है, आप जरा रुके, मैं आता हूं। मेरे मौला खैमा में गए, अपनी बहन से कहा अकबर को तैयार करो, अकबर को तैयार करो, मैंने बनी असद से बात की है, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं। मेरे मौला है, बीबी पूछती है हुसैन कीमत कितनी है? आवाज 60,000 दिनार। बीबी कहती है ठीक है, 30,000 दिनार तू दे, 30,000 दिनार मैं ज़ैनब देती। मौला रो के कहते हैं तेरा भाई इतना गरीब तो नहीं है जो आधी कीमत तू देती है। मेरा मौला, मेरी आकाज़ादी रो के कहती है अगर 30,000 दिनार दे रही हूँ फिर कुछ मांगती भी हूँ, आवाज़ी सोच कर मांगना, करबला है मदीना नहीं है। आकाज़ादी रो के कहती है अगर 30,000 दिनार देती हूँ फिर चाहती यही हूँ ये जमीन आदि में आदि उसके नाम हो, ये जमीन उसके नाम हो, जो आधा तेरा है जो आधा मेरा है। ये जमीन अपने अकबर के नाम लिखवा दे, जो आधा तेरा है जो आधा मेरा है। आज रुकमन अल्लाह सिवाय गम हुसैन गम ना दे। रख लो जी, रख लो स्पीकर, रख लो। ये जमीन तवज्जो हाथ नहीं हटनी चाहिए, तवज्जो हाथ इधर रहने चाहिए, मुसाहिब में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। स्पीकर गिरा है कोई मुश्किल बात नहीं, ये जमीन उसके नाम लिखवा जो आधा तेरा है जो आधा मेरा है। आवाज ही ठीक है, अकबर बेटा मेरे साथ है। आकाजादी कहती है ऐसे अकबर को जाने नहीं दूंगी। आकाजादी अकबर को खैमा में ले गई, चेहरे पे नकाब डालना शुरू किए, चेहरे पे नकाब डालना शुरू किए। मेरा मौला रो कर कहता है इसकी जिंदगी कितनी रह गई है जो कि नकाबों में छुपाती है। बीबी रो के कहती है अल्लाह जाने कैसे कैसे लोग इकट्ठे हैं, मैं नहीं चाहती मेरे अकबर को किसी बद नजरे की नजर लग जाए। चेहरे पे नकाब है, अकबर साथ आया, एक कुर्सी पे अकबर बैठा है, एक पे मेरे मौला, तवज्जो चाहिए, तवज्जो इधर हो। एक कुर्सी पे अकबर बैठा है, एक पे मेरे मौला हुसैन बैठे। कबीले वालों की नजरें मेरे मौला पे लगी हुई हैं। कबीले वाले देख रहे हैं अल्लाह जाने कौन शहजादा है, कौन शहजादा है। पूछते हैं मौला साथ कौन है? आवाज यही वो बेटा जिसके नाम ये जागीर लिखवानी है, जिसके नाम ये जागीर लिखवानी है। कबीले वाले रो के कदमों पे गिरे, रो कर कहते हैं मौला अपने बेटे से कह और जरा चेहरे से नकाब हटाए, और जिसके कदम इतने खूबसूरत हैं, अल्लाह जाने चेहरा कितना खूबसूरत है, अल्लाह जाने कैसे कैसे हीरे ले आया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।